भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में कल जिसकी आधारशिला रखी जानी है। बहुत से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त आपको बता दें, अयोध्या से गगन मिश्रा जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, और गोरखपुर, तीनों ही धर्म नगरियां हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीधे अयोध्या का ही रुख कर लेते हैं। गगन मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ। गगन, ये बताइए कि अब तो तैयारियां पूरे आखिरी पड़ाव पर होंगी, अब कैसा दृश्य बन चुका है अयोध्या का? शाम को जगमगा जाएगी और इस समय जो भक्तों का तांता लग रहा है और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थी, लेकिन भक्तों को शायद वो रोक ना पाई और काफी संख्या में भक्त अयोध्या में पहले से ही आ गए थे और मठ मंदिर में आसरा जमाए हुए थे और इंतजार था 5 तारीख का कि जब 5 तारीख को राम मंदिर के शिला पूजन होगी, आधारशिला रखी जाएगी और तब वो जो नज़ारा होगा उनको देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। लेकिन फिलहाल अयोध्या की बात करें, इस समय हम कार्यशाला में मौजूद हैं। कार्यशाला जहां पर पिछले 30 सालों से लगातार 24 घंटे राम नाम का गीत गाया जा रहा है। पत्थर बिल्कुल तराशे जा रहे हैं। हम ये जो पत्थर हैं वो आपको दिखाएंगे कि जो पत्थर पहले 30 साल से जो तराशे गए थे, जिन पत्थरों को मंदिर बनेगा, जिन पत्थरों को सांचे में फिक्स करके मंदिर बनाया जाएगा, वो पूरी तरह से सजाए धजा चुके हैं। लेकिन ये कार्यशाला जो कभी वीरान हुआ करती थी, जहां सिर्फ पत्थर पड़े हुआ करते थे, वहां की जो तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वहां पर पूरी तरह से चकाचौंध बना दिया गया है, फूलों से सज्जा की गई है, पूरा मंडप सजाया गया है। जहां पर मॉडल रखा है वहां पर पूरी तरह से सजाया धजाया गया है। जो पूरा कार्यशाला है वो रात में जब यहाँ का नज़ारा देखने वाला होता है तब काफ़ी यहाँ पर जगमगाता है। यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं जो अशोक सिंघल हो जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को धार दी थी, नृत्य गोपाल दास हो जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, उन तमाम लोगों की तस्वीर लगाई गई है। पूरा कार्यशाला जगमगा रहा है। ये तो कार्यशाला है। जो अयोध्या की तस्वीर है वो सच में ऐसी अयोध्या जैसे लग रहा है कि सरकार ने कोई नई टाउनशिप बनाई हो। उस नई टाउनशिप का उद्घाटन करने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हों। जो दीवारें हैं वो पीले रंग से रंग दी गई हैं क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला रंग है और कोई जो शुभ कार्य शुरू होने जा रहा है कल, करोड़ों राम भक्तों की जो आशा थी राम मंदिर की, उसको लेकर सभी दीवारें पीले रंग के रंग दी गई हैं। जो मठ मंदिर थे, आज शाम सुबह से ही वहां पर रामायण का अखंड पाठ शुरू हो चुका है जो कल जाकर समाप्त होगा तकरीबन 12 बजे के आसपास। जो मुहूर्त है शिला पूजन का, उससे थोड़े पहले आज दीप जलाए जाएंगे। सरयू के किनारे मंत्रोच्चारण के साथ आरती होगी जो वातावरण को शुद्ध करेगी। तो ये हम मान सकते हैं कि अयोध्या में जो एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, दिवाली भी है, होली भी है, गणेश चतुर्थी भी है, जितने भी त्योहार होते हैं वो महज 3 दिन में सिमट कर रह गया है। और इन 3 दिनों में हर तरह के त्योहार बनाए जा रहे हैं क्योंकि जो आशा थी करोड़ों भक्तों को कि राम मंदिर बनेगा वो अब बनने जा रहा है और तकरीबन 20 घंटे बचे हैं उस समय को आने में। लेकिन एक चीज है कुलदीप। अच्छा गगन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप इस वक्त कार्यशाला में खड़े हैं। 2017 में जैसे कार्यशाला में गगन आप खड़े हैं, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर दरअसल पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात और अच्छी बात यहां यह नजर आ रही है कि जो भी राम आंदोलन से जुड़े रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, बड़ी बारीकियों से सभी पहलुओं को यहां पर सामने रखने की कोशिश की है। देखिए बिल्कुल, चाहे वो विनय कटियार हो, कल्याण सिंह हो, क्योंकि कल्याण सिंह उस समय सरकार थी तो वो राम आंदोलन से तो नहीं जुड़े थे क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, चाहे वो नृत्य गोपाल दास हो, विनय कटियार हो, उमा भारती हो, लालकृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लेकिन थोड़ा सा निराशा ये है कुछ ऐसे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नेता हैं जिनको ये निराशा है कि लालकृष्ण अडवाणी जो भीष्म पितामह हैं भारतीय जनता पार्टी को और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी, अगर वो रथ यात्रा ना निकालते तो शायद बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था वो भी ना होता, ना उस समय कार सेवा होती, किसी प्रकार का कोई जो एक लहर थी राम की वो ना आ पाती। तो अशोक सिंघल नहीं रहे समय क्योंकि उनके ही परिवार के जो सलील सिंघल हैं वो यजमान होंगे इस पूरी पूजा के, तो उनको जगह दी गई है। चलिए ठीक है गगन, आपको रोकेंगे करते करते अब रुक करेंगे गोरखपुर का। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता वहां से भी जुड़े हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे बाबा गोरखनाथ की नगरी, महंत अवैधनाथ और महंत
जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी नगरी, यहां पर क्या कुछ खास उत्सुकता दिखाई दे रही है? हम बताना चाहेंगे कि गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ की योग स्थली है। योग स्थली को पूरी तरह से पूरे गोरखपुर को सजाया गया है। इस समय हम मौजूद हैं मंगला देवी मंदिर पर, जो मंदिर के अंदर अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। साथ ही साथ हर जगह पर इस तरह से सजाया गया है मानो आज ही राम का राज्याभिषेक हो रहा है। जो नजारा उस समय का था वह नजारा इस समय देखने को मिल रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर की जनता अपने घरों में रामायण की पाठ कर रही है, मंदिरों में रामायण का पाठ हो रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास ही देखते बन रहा है। और गौरक्षक पीठ की अगर बात की जाए, यहां पर क्या कुछ चल रहा है? हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि गोरक्षनाथ मंदिर हमेशा राम मंदिर निर्माण को लेकर के सक्रिय रहा है। चाहे वो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज हो या ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज जी, बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में अगुवाई करने के लिए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी आगे निकले थे और यहाँ से हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचे थे। साथ ही साथ हमारे साथ एक यहाँ के पुजारी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे आखिरकार क्या इन लोगों की रुचि है और किस तरह से भव्यता से मना रहे हैं। पुजारी जी आप हमारे साथ आ जाइए। पुजारी जी आप आइए, किस तरह से खुशी आप लोग आज मना रहे हैं? क्योंकि काफी दिनों से इंतजार था, आज जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है। बहुत 100 साल पुराना है, बहुत इंतजार था हम लोग का कि राम मंदिर निर्माण हो जाए। उनके शिलान्यास के पर अवसर पे यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। जिस तरह से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये 24 घंटे का है। 24 घंटे का चल, पूरी खुशी के साथ सजाया गया है। पूरी खुशी के साथ सजाया गया है। ये मंगला देवी मंदिर 100 साल पुराना है भी है। यहाँ पे दिव्य पाठ पूजा हो रहा है। अभी आपने देखा कि यहाँ के जो पुजारी है उनका कहना है कि 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ मंदिर में किया जा रहा है। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। शाम के समय पूरा गोरखपुर जगमग दिखेगा, हर घरों में दीप जलाए जाएंगे। साथ ही साथ हर व्यक्ति जो मंदिर से जुड़ा हुआ है और जो राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है, हर गांव, हर गली, हर खेत खलिहान में राम की ही धुन सुनाई दे रही है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी का जो स्लोगन है हर जुबा पर सुनने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, एक बार फिर रुक करते हैं अयोध्या का ही, क्योंकि कल ही वहां सबसे बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। गगन ये बताइए कि जहां आप खड़े हैं कार्यशाला है और इसका इतिहास यह है कि 1992 के बाद से ही दरअसल यहां पत्थर लाकर रखने शुरू कर दिए गए, उन्हें तराशा गया। तो 10 साल से पत्थर तराशे गए हैं और अब इनकी जो धार है या फिर इनका रंग फीका भी पड़ गया, क्या उनकी पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ कर दी गई है? देखिए बिल्कुल फीका पड़ गया था, लेकिन अब फीका नहीं है, बिल्कुल ये पत्थर चमक रहे हैं जैसे आज ही लाए हुए वो पत्थर और आज ही तराशे गए हों। क्योंकि 30 साल से लगभग ये पत्थर बनाए जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि जो पत्थर हैं ये केवल एक तल के हैं। अब यानी कि अभी 2 तल और बनने हैं, 3 तल कुल बनने हो, तो 3 तल बनने के लिए भी पत्थर और तराशे जाने हैं। हालांकि पीछे देखिए कुछ पत्थर हैं जो अभी काई लगी हुई है, उनको तराशा जाना बाकी है। ये पिलर्स हैं जो ये पहला प्रथम तल बनेगा, सिंह द्वार बनेगा, उसके बाद राम का भव्य मंदिर होगा जहां पे राम भगवान विराजेंगे। वो जो है पत्थर वो थोड़े बहुत अभी साफ करने बाकी हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि जो इसके अलावा पत्थर अब तराशे जाने हैं, कुछ तो पत्थर राजस्थान में कोटा में तराशे जा रहे हैं, लेकिन कुछ पत्थर अभी तराशे जाने बाकी हैं। वो पत्थर अब जो ये राम जन्मभूमि है जहां पर ये पूरा परिसर में राम मंदिर बनेगा, वहीं पर तराशे जाएंगे। अब यहां पर तराशने का काम खत्म हो गया है। तो ये हम मान सकते हैं कि अब कार्यशाला में जो पत्थर रखे हैं यहां से जब ये जाएंगे उसके बाद शायद इस कार्यशाला में कुछ काम हो पाए, क्योंकि उसके बाद जो निखिल सोनपुरा हैं, जो आर्किटेक्ट चंद्रसेन सोनपुरा थे, उनके बेटे निखिल सोनपुरा और आशीष सोनपुरा इन पत्थरों का काम देखेंगे। बाकी जो निर्माण होगा वो L&T देखेगा। लेकिन कुलदीप, अभी जैसे आप गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में हरेंद्र दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दो गुरु थे, चाहे दिग्विजय नाथ हो या फिर गुरु अवैधनाथ हो, इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हम ये कह रहे थे जो अयोध्या अभी सजी धजी आपको लग रही है, ये अभी का एजेंडा नहीं था। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीढ़ियों से एजेंडा चला आ रहा है, जो उनका सपना था
गुरु अवैधनाथ का और गुरु दिग्विजयनाथ का कि अयोध्या कैसी हो। अयोध्या का सपना लेके चले थे वो, जब यहाँ पर कार सेवा करने आए थे, तो उसी सपने को साकार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और जब 2017 में सरकार बनी थी तभी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ठान लिया था कि अयोध्या को बदल के रखेंगे। इसी के चलते यहाँ पर जिन गलियों ठीक है। से गुजरना बहुत मुनासिब नहीं होता था। कहा जा सकता है गगन, खानदानियां कहा जा होती सकता है थी, कि सैकड़ों साल की जो आराधना थी, सैकड़ों साल की जो तपस्या और सैकड़ों साल की जो कामना थी, कल वो फलीभूत होने जा रही है। और भारतीय समाज के लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या से आप जुड़े गगन मिश्रा, हरेंद्र दुबे और मातुल शर्मा, आपका